नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 14 जुलाई 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश भारत बना है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है। तो देखिए, भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया। यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के द्वारा 2019-20 के जारी की गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजना में निवेश किया है और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए। आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए, जिसके साथ वह ब्रिटेन में एफडीआई निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है। कौन सा? अमेरिका। ब्रिटेन में एफडीआई शीर्ष देशों में भारत ने अपनी रैंकिंग में पिछले वर्ष सबसे अच्छे तीसरे स्थान पर सुधार कर वित्तीय वर्ष 2018-20 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। निवेश के मामले में भारत के बाद जर्मनी, फ्रांस, चीन और हांगकांग का स्थान आता है। इतना ही जानकारी हो गया ब्रिटेन में किया है। तो ब्रिटेन के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ब्रिटेन यूरोपीय देश है और देखिए यह 4 महाद्वीपों से मिलकर बना है। द्वीप, महाद्वीप नहीं, द्वीप है सिर्फ। स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 4 द्वीप मिलकर एक ब्रिटेन देश का निर्माण करते हैं, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। लंदन राजधानी यहाँ की और मुद्रा है पाउंड स्टार्लिंग है। एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की महारानी है। तो इतनी जानकारी हो गई ब्रिटेन से। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो हाल ही में हुई सिटरलैंड ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस का विजेता कौन बना है? वाल्टेरी बोटास, मैक्स वेरस्टेपन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में स्टायरेन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के रेस के विजेता बने। डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन के रेसर है और ने ऑस्ट्रेलिया की स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। और इसमें वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड रेसर दूसरे स्थान पर रहे। कौन से? वाल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर और फिनलैंड के हैं, जबकि मैक्स वेस्टरपेन रेड बुल के ड्राइवर है और ये बेल्जियम के रेसर है, तीसरे स्थान पर है। यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स से पहली रेस थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया? 2024, 2023, 2022, 2021। तो 2021 तक के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप टूर्नामेंट को स्थगित किया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस टूर्नामेंट को पहले सितंबर 2020 में आयोजन किया जाना था। भारत टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम है और पिछले 2 टूर्नामेंट जीतकर डिफेंडिंग चैंपियन भी भारत है। एशिया कप 2020 की मेज़बानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस और सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट को बाद में श्रीलंका में आयोजित करने का फैसला किया गया, क्योंकि श्रीलंका इस महामारी से सबसे कम प्रभावित देश है। जब अब श्रीलंका 2021 में एशिया कप की मेज़बानी करेगा, जबकि पाकिस्तान 2022 में मेज़बानी करेगा। तो इतनी जानकारी हो गई। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। चौथे, भारत में किसके द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल और याहू। तो गूगल के द्वारा भारत में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। अब इसका क्यों उपयोग किया जाएगा, डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है। तो देखिए, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटेशन फंड के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि देने की घोषणा की। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5-7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपये निवेश करेगा। यह निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिक तंत्र को निवेश के जरिए किया जाएगा। भारत में भाषाओं तक किफ़ायती पहुंच और भारत के लिए विशिष्ट नए उत्पादन और सेवाओं को तैयार करना है।
व्यवसाय को सशक्त बनाना है, स्वस्थ शिक्षा और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का लाभ उठाना। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में दी गई अन्य घोषणा के तहत कंपनी दिसंबर के अंत तक 22,000 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE स्कूलों में लगभग 1 मिलियन शिक्षकों की भागीदारी भी करेगा। अब गूगल ने किया है तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। मुख्यालय क्या पर है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 5वें प्रश्न की बात करते हैं, किस देश की बाघ जनगणना 2018 में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, चीन, जापान, भारत। तो भारत की बाघ जनगणना 2018 में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के 4थे संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से वर्ष 2006 से प्रत्येक 4 सालों में अखिल भारतीय बाघ आकलन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया जाता है। इन कैमरों से 1,21,337 वर्ग किलोमीटर 46,848 वर्ग मील के प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। 26,838 कैमरा ट्रैप द्वारा वन्य जीव की 3,48,58,623 तस्वीरें ली गई है। इन कुल तस्वीरों में 76,651 और 51,700 तेंदुए की ली गई थी, जबकि शेष अन्य मूल प्राणियों की तस्वीरें ली गई थी। बाघों की तस्वीरों में से 2461 व्यक्तिगत बाघ शावकों को छोड़कर शामिल है। सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में बाघों की कुल आबादी 75% अथवा 2,967 भारत में है। सर्वेक्षण का 4था संस्करण 2018-19 आयोजित किया गया। कैमरा ट्रैप मोशन सेंसरों से लेस बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण को, जो कि किसी भी जानवर के पास से गुजरते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और विभिन्न क्षेत्रों में 26,838 स्थानों पर रखा गया है। इतनी जानकारी के 6वें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा अपने नए अध्यक्षों के रूप में किसे नामयुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ज्ञानेंद्रो निको मबाम, संदीप सिंह, सूरज लता। 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्र निको मबाम को हॉकी इंडिया ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगो मबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। यह फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफे के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी और पारिवारिक कारण बताया। निगम बाम मणिपुर के हॉकी से जुड़े हुए और उन्होंने ज़मीनी स्तर पर अपने काम को संघ से काफ़ी प्रभावित किया है। उन्होंने मणिपुर की डेली इवनिंग नियम के संपादक के रूप में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने 2009 से 2014 तक के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। अब हॉकी इंडिया ने किया तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 मई 2009 को, और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में। अब नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? ज्ञानेंद्र निगम बाम को बनाया गया। और अगले प्रश्न की बात करने से पहले, अब ये मणिपुर के निवासी है तो मणिपुर के बारे में देखते हैं हम लोग क्या है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। राजभाषा यहाँ की मणिपुरी। इसका गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है। नजमा हेपीदुल्ला यहाँ के राज्यपाल है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो लोकतक झील तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इकलौता है दुनिया का। और फ्लैक्टिक नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जिसे किबुल लामचो के नाम से भी जाना जाता है। और शिरोई राष्ट्रीय उद्यान या यंगेगो पोक्सी लाक्साओ वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थित है। अब देखिए अन्य क्या है, यहाँ के मूल निवासी मेइती जनजाति के लोग, इनकी भाषा मेइती लोन है, जिसे मणिपुरी भाषा में भी कहते हैं। अब यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? 2, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की किसी भी राज्य में 60 से कम नहीं होती, और मणिपुर में 60 सीटें। अब देख सकते हैं आप मणिपुर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर असम है, और असम के ऊपर कौन सा? मणिपुर। मणिपुर के ऊपर नागालैंड है, और नागालैंड से नीचे मिजोरम है, और इसके साथ ये त्रिपुरा यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये पूर्वोत्तर राज्य है। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं साथियों।
तो वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही एक और निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।